और बिहार में रविवार को कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही बीते 24 घंटों में 1,67,207 लोगों की कोरोना वायरस से जान चली गई। बताते चले आपको कि पटना में सबसे ज्यादा 3, मेदुपुरा में, पूर्णिया में 2-2, जबकि भागलपुर, ईस्ट चंपारण और रोहतास में और वैशाली में 1-1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। रविवार को बिहार के 31 जिलों में एक भी मरीज नहीं मिला, जबकि 11 जिलों में तो एक भी एक्टिव केस ही नहीं है। ऐसे में बिहार में कुल एक्टिव केसों की संख्या 112 हो गई है और अब तक 7,15,928 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसी बीच 9,653 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रविवार को लोगों को कोरोना वायरस की 52,967 डोज दी गई है। अब तक बिहार में 3.54 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं, जबकि 24 घंटे में पटना में सिर्फ 593 लोगों को टीका लगाया गया। इसी बीच आपको बताते चलें कि पटना जिले में आज टीकाकरण नहीं होगा और ये जानकारी जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने दी है। मुजफ्फरपुर में साइबर फ्रॉड गिरोह काफी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। फ्रॉड गिरोह के शातिरों ने अब एसएसपी कार्यालय के विधि कोषाध्यक्ष में पदस्थापित शैलेंद्र कुमार को अपना निशाना बना दिया है। दरअसल गिरोह के शातिर लुटेरों ने उनके व्हाट्सएप नंबर पर आपत्तिजनक फोटो और मैसेज भेजकर वायरल करने की धमकी दी है। मामले में शैलेंद्र कुमार ने नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई और इसमें उन्होंने एक मोबाइल नंबर को अंकित भी कराया है, जिससे उन्हें बार बार धमकी दी जा रही थी। इस पूरे मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर चुकी है और एफआईआर में उन्होंने पुलिस को बताया कि वो एसएसपी कार्यालय के विधि कोषांग में पदस्थ हैं और इसके साथ ही मूल रूप से पटना के धनरुआ थाने के गोविंदपुरा के रहने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शनिवार को एक मोबाइल नंबर से उनके व्हाट्सएप नंबर पर आपत्तिजनक मैसेज भेजा गया और फिर उसे तुरंत डिलीट भी कर दिया गया। आगे बताया गया है कि पहले भी उनके व्हाट्सएप नंबर और घरेलू नंबर पर आपत्तिजनक फोटो के साथ साथ मैसेज भेजा जा चुका है। इसके साथ ही कई आपत्तिजनक फोटो को वायरल करने की धमकी भी देती गई और इसके साथ ही इसके अलावा उनके नंबर को किसी अन्य व्यक्ति के नंबर पर बात करने के लिए भेजा जा रहा है। इसके अलावा उनको बार बार काफी नंबरों से कॉल कर परेशान भी किया जाता रहा है और इसके साथ ही वो उनका परिवार किसी अनहोनी के होने की आशंका से काफी डर में है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और इसी बीच एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया, जहां सालों प्यार करने के बाद भी प्रेमी प्रेमिका में से जब कोई एक पीछे हट जाए तो ये दूसरे की जान पर भी बनाता है। पटना सिटी स्थित एक गुरुद्वारे में गेस्ट हाउस में बीते रविवार को भी कुछ ऐसा हुआ। चौक थाना क्षेत्र के बाल लीला गुरुद्वारा के अधीन बने एनआरआई गेस्ट हाउस में कमरा नंबर 107 में फेसबुक लाइव करने के बाद एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। वजह यह रही कि उसका प्यार अधूरा रह गया था। जाते जाते उसने अपनी प्रेमिका से इतना जरूर कहा कि अपना ख्याल रखना बाबू, दवाई लेती रहना। घटना की सूचना मिलने के बाद ही पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। तो वहीं युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कादरगढ़ के रहने वाले सरदार परमजीत सिंह के रूप में की गई। इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। और बिहार में अगले 5 सालों के लिए पंचायत सरकार के गठन की कवायद अब तेजी के साथ शुरू कर दी गई है। 11 चरणों में होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी भी की जा चुकी है और 24 सितंबर को पहले चरण के चुनाव के मतदान किए जाएंगे। इसके पहले ही पंचायती राज विभाग के नए सिरे से मुखिया और सरपंच के दायित्वों का भी निर्धारण कर दिया गया है। पर इन सब के बीच मुखिया को जहां ग्राम सभा और पंचायतों की बैठक बुलाने का अधिकार होगा, वहीं इनमें जिनमें विकास योजनाओं के लिए मिलने वाली पंजी की निगरानी भी उनकी जिम्मेदारी होगी। इसी बीच सरपंच गांव में सड़कों के रखरखाव से लेकर सिंचाई की व्यवस्था, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने जैसे काम करेंगे। पंचायती राज विभाग के अनुसार मुखिया को अपने काम क्षेत्र में एक साल में कम से कम 4 बैठकें आयोजित करनी होंगी। बैठक के अलावा इनके पास ग्रामीण पंचायतों के विकास कार्य योजना बनाने के साथ साथ प्रस्तावों को लागू कराने की जवाबदेही भी होगी। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के लिए तय किए गए टैक्स, चंदे और अन्य शुल्क की वसूली के इंतजाम करना भी इन्हीं के जिम्मे होगा।